हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और स्टोरेज प्रोसेस यूनिट के बारे में जाना था। तो आज हम लोग लेक्चर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो कंप्यूटर के इतिहास में एबाकस नामक एक कैलकुलेटर या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस बोल सकते हैं जो आया था, वो 3000 ईसा पूर्व मतलब 300 बीसी में आया था, जिसका आविष्कार चीन के बेबीलोन नामक शहर के लोगों ने किया था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था, जो कि हमारा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें मोती का यूज किया जाता था, ऐसे करके कुछ मोती लगे रहते थे, तो मोती का यूज होता था, जिसे मोती के मदद से गिनती किया जाता था। इसका जापानी नाम सारोबान और चीनी नाम सुआन पान था। मेनली चीन और अदर कंट्री में इसका यूज किया जाता था एबाकस में। अभी भी हम लोगों के यहाँ देखते हैं, बच्चों को खेलने में इसका यूज किया जाता है। नेपियर बोन्स, उसके बाद नेपियर बोन्स आया 1617 में, जिसका आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। इसमें गुना और डेसिमल नंबर का गुना और भाग किया जाता था। डेसिमल नंबर जो 0 से 9 का डिजिट होता है, उसका गुना और भाग किया जाता था। फिर है स्लाइड रूल, जो कि आया है हमारा 1622 में। इसके आविष्कारक है विलियम ऑर्ट्रेड। और ये लॉग से संबंधित जो कैलकुलेशन होती थी, हमारे मैथ में होता है लॉग, तो उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन किया जाता था वो स्लाइड रूल में ही किया जाता था। फिर पास्कलाइन आया है 1642 में, जिसके आविष्कारक हैं ब्लेज पास्कल। इसमें डेसिमल नंबर की जोड़ व घटाव किया जाता था, यानी कि यहाँ पे हम लोग नेपियर बोन्स में गुना और भाग करते थे, और यहाँ पे हम लोग जोड़ और घटाव भी करने लगे थे। यह विश्व का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। ये जो हमारा है वो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और इसी को इन्हेंस करने के लिए, मतलब इसी को और बड़ा किया गया, इस लेबिनिज कैलकुलेटर के नाम से किया गया है 1673 में, जिसके आविष्कारक हैं गॉटफ्राइड लेबिनिज। तो यही जो पास्कलाइन हमारा कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था, इसी में गुना और भाग भी होने लगा था। यहाँ पे हम लोग का सिर्फ जोड़ घटाव होता था, लेकिन लेबनिज कैलकुलेटर में गुना और भाग भी हम लोग यूज में लेने लगे थे। फिर आया जैकर्ड्स लूम, जो कि 1801 में। ये जैकर्ड लूम कोई कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक कपड़े बुनने की मशीन थी, जिसमें कपड़े के डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो पंच कार्ड है वो एक पैटर्न था, जैसे आजकल होता है हम लोग किसी भी कपड़ा में देखते हैं कि कोई डिज़ाइन रहता है, तो वैसे ही इस पे डिज़ाइन बना हुआ रहता था। और जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ पे वन एक होल होता था, जहाँ पे डिज़ाइन नहीं है वहाँ पे होल नहीं होता था। होल के जगह पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो होल होती थी उसको हम लोग 1 के रूप में लेते हैं, और जो बिना होल वाली जगह था उसको 0 के फॉर्म में लेते थे। तो ये जो जैकर्ड लूम है, ये कोई कंप्यूटर नहीं था। इसमें जो पंच कार्ड यूज होता था वो एक हम लोग अभी कंप्यूटर में यूज़ करने, आगे चल के कंप्यूटर में यूज़ करते थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका आविष्कारक है जोसेफ मैरी जैकर्ड। फिर पंच कार्ड है जो 1890 में आया, इसका आविष्कारक है हरमन हॉलेरिथ। ये पंच कार्ड के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं। यह एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता था, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, कहीं पे 0, कहीं पे होल है, कहीं पे होल नहीं है। फिर ऐसे एक पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न होता था, जो पैटर्न है जहाँ पे छिद्र है, कुछ जगह पे होती थी छिद्र, कुछ जगह पे नहीं होती थी। जो छिद्र वाली जगह थी उसे 1 लेते थे, और जो बिना छिद्र वाली जगह थी उसे 0 के रूप में जानते थे। और इसी का आजकल हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो बाइनरी डिजिट होता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं आज भी। फिर डिफरेंशिएशन हमारा है, जो 1822 में इसे बनाया गया था। इसका आविष्कारक है चार्ल्स बैबेज, और यह भाप से चलने वाला कंप्यूटर था। इसके बारे में बस इतना ही। फिर आया हमारा एनालिटिकल इंजन, जो 1837 में बनाया गया है, और इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स बैबेज। यह विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तथा स्टोरेज सभी का प्रयोग किया जाता था। जैसे जो हमारा आज का कंप्यूटर है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज सभी का यूज किया जाता है। हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके अंदर प्रोसेस होता है, फिर वो हमें आउटपुट देता है, और जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा स्टोरेज में स्टोर होता है। तो ठीक उस टाइम से ही ये चला आ रहा है, और प्रयोग किया जाता था, इसीलिए ऐसे आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। उस टाइम से यूज हो रहा है, तो हम लोग इसे कहते हैं कंप्यूटर का पूर्वज।
इसी कंप्यूटर को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज सभी का यूज किया जाता है। तो एनालिटिकल इंजन जो हमारा है, ये कंप्यूटर जो है, इसी पर एडा लवलेस एक लेडी हैं जिन्होंने प्रोग्राम को डेवलप किया था, इसीलिए इन्हें विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। जो पहले हमारे कंप्यूटर में कुछ भी प्रोग्राम डेवलप नहीं होता था, बस ऐसे ही मैकेनिकली यूज में आता था। लेकिन फिर जब एडा लवलेस ने इस पर प्रोग्राम डेवलप किया, फिर आगे चलकर और कंप्यूटर्स में रन हुआ, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे और हम लोग का हिस्ट्री जो है और मजबूत होता गया इस कंप्यूटर के क्षेत्र में। फिर हमारा आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1887 में हुआ है। आविष्कारक हैं हरमन हॉलरिथ। इसका एक मेन काम यही था कि 1890 में यूएसए में जनगणना होना था, तो उसी के लिए ये मशीन बनाया गया था। और इस मशीन को 1890 में पंच कार्ड, इसी मशीन के लिए वर्ष 1890 में पंच कार्ड को बनाया गया था। पंच कार्ड हमारा यूज़ हो रहा था पहले से ही, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि इसका यूज़ जो है वो कंप्यूटर के फील्ड में भी किया जा सकता है। हम लोग बस इसे कपड़े की बुनाई के डिज़ाइन में लेते थे, लेकिन फिर बाद में जब हरमन हॉलरिथ का मतलब दृष्टि उस क्षेत्र में गया, तो उन्होंने इसका यूज इस मशीन में करने लगा और आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और प्रचलन में आया। तो बाद में इन्होंने क्या किया, हरमन हॉलरिथ ने एक कंपनी खोली जिसमें उस कंपनी में पंच कार्ड को बनाया जाता था और मार्केट में लॉन्च किया गया। तो इसी कंपनी को आज हम लोग IBM के नाम से जानते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में आज हम लोग उस कंपनी को जानते हैं। फिर आया एटना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर, जो कि 1942 में लॉन्च हुआ। आविष्कारक हैं जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट और क्लिफर्ड बैरी। इसमें 2 लोगों ने मिलकर इसे बनाया था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण इसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 3 अक्षरों ABC पर रखा गया था। इसका नाम इसलिए ABC नहीं है क्योंकि इसका ABC यहाँ पे है, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण जो इंग्लिश का पहला 3 अक्षर है ABC, उसके लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका नाम ABC क्यों रखा गया, इसके ABC का इसका फुल फॉर्म के रूप में रखा गया या फिर क्यों रखा गया। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण इसका नाम ABC रखा गया है। फिर आया हमारा मार्क 1, ये 1943 में बना है। आविष्कारक हैं हार्वर्ड एकन। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि विद्युत से भी चलता था और मैकेनिकली भी हम लोग इसे चलाते थे। यह विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। फिर हमारा आया ENIAC कंप्यूटर, जो कि 1946 में आया। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये सब फुल फॉर्म कुछ हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आविष्कारक हैं इसके JP एकर्ट एंड जॉन माउचली। यह विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब नॉर्मली यूज में भी हम लोग इस कंप्यूटर को ले सकते थे। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब्स से, इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होने लगा। वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। फिर हमारा आया EDSEC, जो 1949 में आया। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके आविष्कारक हैं मॉरिस वाइक्स। विश्व का पहला कंप्यूटर जिस पर प्रोग्राम रन किया गया था। ये पीछे हमारा जो एनालिटिक इंजन था, इस पर प्रोग्राम को डेवलप किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा EDSEC है, इस पर प्रोग्राम को रन भी कर लिया गया था। फिर हमारा आया यूनिवैक, जो 1951 में आया। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके आविष्कारक है JP एकर्ट एंड जॉन माउचली। यह विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था, जो कि बिजनेस पर्पस से हम लोग डेवलप किए थे यूनिवैक को 1951 में। फिर हमारा आया EDVEC, जो कि 1952 में आया है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके आविष्कारक हैं JP एकर्ट एंड जॉन माउचली। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर। इसमें सारा प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर्ड रहता था और हम लोग अपने
जैसा भी हम लोग को यूज़ में लेना है उस आधार पर प्रोग्राम को रन कर लेते थे और फिर मशीन को चलाते थे। तो हमारा जो ये ENIAC कंप्यूटर है और UNIVAC कंप्यूटर है, EDVAC कंप्यूटर है, ये सबको JP Eggert और जॉन मॉचले ने ही बनाया है। तो एनालिटिक इंजन के पहले जितना भी एक कंप्यूटर था हमारा, वो कंप्यूटर ना होकर के कैलकुलेटर था। लेकिन एनालिटिक इंजन के बाद जो भी बना, पहले वाले को हम लोग कैलकुलेटर ही बोलते थे। यहाँ पे एक ये है लेबनिज कैलकुलेटर, पास्कलाइन भी एक कैलकुलेटर ही था, स्लाइड रूल भी कैलकुलेटर ही था, और नेपियर बोन्स, ये सब एबेकस, ये सब एक कैलकुलेटर था, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी। लेकिन जो हमारा एनालिटिक इंजन्स के बाद, इसके बाद हम लोग उसे कंप्यूटर के रूप में जानने लगे, कंप्यूटर के रूप में जानने लगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चैनल स्टडी विद अंजलि को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।